जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान होते ही सियासी तापमान और भी तेजी से बढ़ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी रैलियों की मांग बीजेपी में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आखिर क्यों रही है सीएम योगी की इतनी डिमांड, सब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब एंट्री होने जा रही है बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर उम्मीदवार तक चाहते हैं कि योगी उनके क्षेत्र में जाएं, क्योंकि योगी की रैली यानी वोटों की लहर। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ इस बार बिहार में 24 से ज्यादा सभाएं करेंगे और इन सभाओं के जरिए 50 से अधिक सीटों के मतदाताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। पार्टी की रणनीति साफ है कि मोदी की लोकप्रियता के साथ योगी के हिंदुत्व और गवर्नेंस मॉडल का मेल जो बीजेपी को बिहार में बढ़त दिला सकती है। लोगों का मानना है कि इस बार महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी की हिंदुत्व वाली छवि और निखरी है। राम मंदिर से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट करते आ रहे हैं, यही कारण है कि उनकी मांग बढ़ रही है। मित्रों, हार्ड हिंदुत्व को छवि वाले योगी अपने वोटर से संवाद करते हुए उन्हें साफ और सरल शब्दों में संदेश दे देते हैं। उनकी बातें सुनकर बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की एकजुटता भी काफी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें पिछले कुछ चुनाव से नैरेटिव सेट करने का विशेषज्ञ भी कहा जा रहा है। बात योगी की हो रही है तो उनके पिछले आंकड़ों की भी बात करना बेहद ही जरूरी है। 2020 विधानसभा के चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि योगी की स्ट्राइक रेट तब 67% था। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट 64% से अधिक रहा था, जबकि उसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव हुए और वहां पर तो उनकी स्ट्राइक रेट करीब 95% रहा। मतलब योगी ने जहां जहां जो कहा उस पर लोगों ने विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट दिया है। वहीं बात करें महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे वाले संदेश का, तो ये संदेश टर्निंग ग्लोबल साबित हुआ था। अब बिहार में चुनाव से पहले फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। योगी ने यूपी से ही संदेश देना शुरू कर दिया है। उनका तेवर, उनके शब्दों में आक्रामकता, वो बेबाक अंदाज और बेखौफ बोलने का अंदाज बाकी नेताओं से अलग प्रेरित करता है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का प्रचार अभियान अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, सीटों को लेकर हर जगह रार और तकरार देखने को मिल रहा है। एक तरफ चिराग माने तो मांझी रूठ गए, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। वहीं महागठबंधन में भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है। इस बीच बिहार एनडीए के कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं और कुछ आज पहुंचने वाले हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की नींदें उड़ा रखी है। जनसुराज अगर थर्ड पोल के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती है तो मुख्यतः एनडीए को नुकसान होना निश्चित माना जा रहा है।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग होकर जनता दल को भारी नुकसान पहुंचाया था। चिराग ने नारा दिया था कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, जिसके तहत उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। 2015 में जेडीयू के 71 सीटों से गिरकर 43 पर सिमट जाना इसी का परिणाम भी माना जा रहा था। चिराग ने बीजेपी के बागियों को टिकट देकर वोट काटे, लेकिन बीजेपी को कम नुकसान हुआ था, जिसके चलते एनडीए में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें हासिल हुई थीं। अब 2025 के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। जाहिर है कि इस बार जेडीयू के लिए खतरा नहीं है। चिराग ने हाल ही में कहा था कि अभी 243 सीटों पर लड़ा जाएगा, लेकिन इसका मतलब एनडीए के साथ वोट ट्रांसफर करना है। फिर भी सीट शेयरिंग वार्ताओं में वो 40 से 70 सीटें मांग रहे हैं, जहां 2020 में उनकी पार्टी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। एनडीए में प्रस्तावित फॉर्मूला के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू को 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलजेपी को 20 से 28 तक। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ 20 साल की सत्ता के बाद एंटी इंकम्बेंसी का असर दिख रहा है, लेकिन हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं ने इसे कुछ हद तक काम करने की कोशिश भी की है। कई सर्वे में ये सामने आया है कि आधे से अधिक लोग नीतीश कुमार के कामकाज से नाखुश हैं। मुख्यतः बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूमि विवाद और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण। इतना ही नहीं, तेजस्वी के मुकाबले सीएम के रूप में भी उन्हें कम लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनाव में एंट्री से सियासत गर्म हो चुकी है। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री को भाजपा एक बड़ा राजनीतिक दांव मान रही है। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारने का फैसला लिया है और उनकी लगभग 2 दर्जन रैलियों की योजनाएं भी बनाई है। योगी की छवि एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में जानी जाती है और भाजपा इसी छवि के सहारे बिहार में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करने में जुट गई है, खासकर पूर्वी बिहार और सीमांचल के इलाकों में, जहां सामाजिक और भाषाई तौर पर यूपी से नजदीकी है। योगी का प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है। उनकी जनसभाएं भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी और पार्टी को कानून व्यवस्था और विकास के यूपी मॉडल को प्रचारित करने का मौका भी देने वाली है। वहीं विपक्षी दलों, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस को ये डर है कि योगी की एंट्री से चुनाव का नैरेटिव रोजगार और विकास से हटकर धार्मिक और राष्ट्रवादी मुद्दे की ओर चल पड़ा है। इससे एक तरफ भाजपा के समर्थन मतदाता और मजबूत हो सकते हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष अपने परंपरागत यादव मुस्लिम दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में जुटेगा। कुल मिलाकर योगी की एंट्री बिहार चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब उनकी भाषाओं से ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में जाए और स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल बरकरार रखा जाए। बिहार चुनाव में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के एंट्री की चर्चाएं हैं, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक और बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बीच राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पीके ने हमेशा चुनावी रणनीतियों में मतदाताओं के मनोविज्ञान, क्षेत्रीय समीकरण और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया है। उनके दृष्टिकोण से योगी का स्टार प्रचारक वाली एंट्री भाजपा के लिए वोट बैंक जुटाने में मदद कर सकती है। आज से राघोपुर के बेहतरी का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव कोई जीते कोई हारे, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, लेकिन पूरे बिहार में और मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने आज ये दिन भर देखा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से लोग पिछले कई दशकों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस राज्य का राजा बना रहे हैं, आपके वोट से जिनके बच्चे राजा बन रहे हैं, जिस क्षेत्र के वोट से लोगों के बच्चे राजा बन रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। बाढ़, कटाव, पढ़ाई, रोजगार, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के तौर पर इससे पिछड़ा क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में नहीं।
हम लोग यहाँ नीतीश कुमार का हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ नालंदा चलिए। हरनौत में नीतीश कुमार ने गांव-गांव सुधार जरूर दिया है, सड़कें बना दी, स्कूल बना दी, और भागलपुर का ये जो दशा है, इसीलिए इसको हमने अपना कर्म भूमि बनाया है। चुनाव लड़े या न लड़े, आपके विकास की जिम्मेवारी हमारी। और आप देखिएगा कि हमारे आने मात्र से इतना डर पैदा होगा, इतना डर पैदा होगा कि जो भी विधायक हैं वो भी कल से आपका फोन रिसीव करेंगे, आपके यहाँ आएंगे और आपका काम करेंगे। उन्होंने बीते दिनों एक बयान देते हुए कहा था कि सुधार किसी व्यक्ति या मेरे आने से नहीं होगा, बदलाव तब होगा जब लोग अपने वोट देने के तरीके को बदलेंगे। अब जनता को तय करना होगा कि काम करने वालों को वोट मिलेंगे और जो काम नहीं करेगा उन्हें हराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में जनसुराज के डर से सरकार ने विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। पीके का कहना है कि नेताओं में जनता का डर होना जरूरी है। राघोपुर की दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ के नेता न बाढ़ में जाते हैं, न सड़क बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता फिर भी वोट देगी। जब जनता हार का डर पैदा करेगी तभी विकास होगा। वहीं बीते दिनों तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए पीके ने कहा कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा तो तेजस्वी यादव को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्हें भी वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को अमेठी में करना पड़ा था। भोजपुरी गायक, अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने के स्पष्टीकरण पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है।